कक्षा 7वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर विषय है हिंदी। 2025-26 का पेपर है बच्चों ओरिजिनल। इसकी परीक्षा हुई है मार्च 2026 में। देखो, पहला प्रश्न है सही विकल्प। दीपू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो वो पढ़ता था चौथी में। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? तो माखन अच्छा लगता है। चौमासा शब्द में समास है द्विगु समास। भारत भवन भोपाल में स्थित है और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। फिर 31 स्थान आते हैं तो मैहर में माँ शारदा का मंदिर है। झाबुआ का भाभरा ग्राम चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा। तुलसीदास जी ने संत को हंस के समान कहा। फिर हमें जीवों के प्रति अब आते हैं 2 नंबर के प्रश्न उत्तर। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए? तो दया और करुणा की भावना रखनी चाहिए। रानी लक्ष्मी कहाँ की रानी थी? तो मेवाड़ की रानी थी। छोटे जादूगर से लेखक की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? कार्निवाल के मैदान में। नाग को किस बात का प्रतीक माना जाता है? इज्जत का। अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। महाराजा छत्रसाल किस नाम से विख्यात है? बुंदेल केसरी। और सु और ना उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाओ। तो सु से सुयोग सुराख और ना से नालायक, ना से नादान। कवि के अनुसार अति कहाँ कहाँ वर्जित है? तो कवि के अनुसार अति हर जगह वर्जित है। फूल और पवन शब्द के दो पर्यायवाची। पुष्प कुसुम ये फूल के हो गए, हवा समीर ये पवन के हो गए। ज्ञानदा का चयन किस प्रतियोगिता के लिए हुआ था? शालेय प्रतियोगिता के लिए। महाराजा अग्रसेन का जन्म कब हुआ था? तो 5185 वर्ष पूर्व आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को। गोपी प्रातः कहाँ गई थी? नंद बाबा के भवन। मधुर वाणी और सद्व्यवहार से व्यक्ति के किस प्रकार के गुण की पहचान होती है? तो उसके विनम्रता, शिष्टता, महान चरित्र, अच्छी परवरिश, इन सभी गुणों की पहचान होती है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ जिस काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। प्राणायाम से क्या लाभ है? तो प्राणायाम से ध्यान, एकाग्रता, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और शरीर स्वस्थ रहता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। नर्मदी झरना क्यों बन गई? जब नर्मदी के पिता पानी लेकर नहीं आए तो वो प्यास में तड़प कर रोने लगी और वहीं पर झरना बन गई। सदा किसकी विजय होती है? सदा सत्य की विजय होती है। डॉक्टर रमन की क्या अभिलाषा थी? तो उनकी अभिलाषा थी कि भारत को वैज्ञानिक क्षेत्र में इतना अच्छा बना दूं कि इसको भारत को कभी विदेशों के सामने ताकना न पड़े। और रस की परिभाषा एवं प्रकार। तो रस काव्य को पढ़ते, सुनते या काव्य दृश्य देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं, पता ही होगा। हास्य रस, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, ऐसे 10 रस होते हैं। अनुप्रास अलंकार तो अलग चीज़ें। फिर नाक में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? नथ, नथनी, लौंग, बुलाक। गौरैया अपना घर कैसे बनाती है? गौरैया अपना घर घास पात के छाजन से तिनके तिनके चुनकर अपना घर बनाती है। इसके बाद बच्चों समासिक पदों को विभक्त करके समास का नाम लिखना है। राजकुमार तो राजा का कुमार। शयन कक्ष शयन का कक्ष। प्रतिदिन प्रत्येक दिन, ठीक। सुभाष चंद्र बोस को किस जेल से किस जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था? बहरामपुर जेल से मांडले जेल, ठीक। फिर वाक्य में प्रयोग करना है वरदान का, आज्ञा पालन का, स्पर्धा का। तो वाणी का वरदान मनुष्य मात्र को मिला है। बच्चों को माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरीके से आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। फिर प्रश्न 23, अपने प्रधानाचार्य जी को आवश्यक कार्य के लिए 4 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखो। फिर दोनों में से किसी एक कहानी पर सारांश लिखना है, नरब्दी या फिर दादी की घड़ी। और आशय स्पष्ट करना है, अति का भला न बरसना, अति की बली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की बली न चुप। फिर इसके बाद में देखेंगे प्रश्न 25, मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहा जाता है तथा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? तो बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, भिल्ली ये बोलियां बोली जाती है, ठीक। और
किसी एक विषय पर निबंध, विज्ञान की देन, वृक्षारोपण या धार्मिक त्यौहार। तो दीपावली का यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं। छंद की परिभाषा एवं प्रकार, और ट्रैफिक लाइट के रंगीन चित्र बनाकर उनका अर्थ भी लिखना है। ठीक है, तो जिस रचना में यति, गति, लय, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है उस रचना को हम छंद कहते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।